everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics class 8 ICSE board. The name of chapter is light. So लाइट का बहुत ज़्यादा जो है कमेंट आ रहा था कि मैम लाइट पे वीडियो बनाइए, लाइट पे वीडियो बनाइए। तो मैंने हीट छोड़कर सबसे पहले आपके लिए लाइट के लिए वीडियो लेकर आई हूँ फिज़िक्स का, ठीक है। सो इन दिस वीडियो विल लर्न अबाउट, पहले देख लेते हैं कि हमारा जो लेसन स्पॉट है उसमें स्पॉटलाइट है उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इस लेसन यू विल लर्न अबाउट रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉ, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म, dispersion of light, real and virtual image formed by concave and convex mirror, uses of concave and convex mirror, lenses, image formation, ray diagram and optical instrument like human eye, hypertropia। ये सारी हम लोग को चीज़ें पढ़नी हैं। बस इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोग के सिलेबस में ना इंक्लूड नहीं है। मैं कोशिश करूँगी वो सारी चीज़ें भी पढ़ाने की जो सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है। तो लेकिन जो सिलेबस में है, जितना सिलेबस में, उसके लिए आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो लाइट के बारे में आप लोग को पता है बेटा, लाइट क्या है। लाइट जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके बिना हम लोग किसी भी चीज़ को जो है मतलब इमेजिन नहीं कर सकते देखना, है ना। बिना लाइट के हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हो लाइट के बारे में कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इसके बिना हम लोग किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये क्या करता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी मीडियम हो सकता है ना। और ये स्पीड जो होती है हमारी लाइट की वो चेंजेस होती है, मतलब जब हमारी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है ना। इन वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स इन एयर, एक वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो कांस्टेंट होती है, जो कि दी गई है आपके लाइट को जो है सी से रिप्रेजेंट करते हैं लाइट की वेलोसिटी को। यहाँ पर सी स्क्वायर को यहाँ पर दिया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एयर में हमारे लाइट की वेलोसिटी को दी गई है, ये नोट किया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड जो होती है वो एयर में ही होती है ना, उसके बाद उससे कम में होती है। सो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, नो अदर ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्पीड ऑफ इक्वल अप टू दिस, यानी कि लाइट की स्पीड से अभी तक तो कोई और ऑब्जेक्ट जो है उसको नहीं मतलब हरा पाया है। मतलब लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ है, साउंड से ज़्यादा तेज़ है ना। साउंड से ज़्यादा तेज़ इसकी स्पीड है लाइट की। तभी तो आप लोग जो देखते हो कि बारिश के दिनों में बिजली कड़कती है तो सबसे पहले उसकी लाइट आती है, उसके बाद हमें उसकी साउंड सुनाई देती है। इसका मतलब कि लाइट की स्पीड ज़्यादा तेज़ है इन कंपैरिजन टू साउंड, है ना। लाइट ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। सो लाइट जो है ट्रेवल कर सकती है एयर में भी, ग्लास में भी, वाटर में भी और अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, किसी भी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। इसकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज़ करती है डिपेंडिंग ऑन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम। अब कौन कौन सी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है जिन पे इसकी स्पीड घटेगी बढ़ेगी वो सब हम लोग देखेंगे, 1 बाय 1 करके देखेंगे। So a medium has to be optically denser with respect to another. It slow down the light. Light speed medium, then it's said to be optically rare. ठीक है। अब रेयर क्या होता है और डेंसर क्या होता है ये आप लोग को समझना है। सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर कि आप लोग को 3 चीज़ें याद करनी है कि एयर में स्पीड कितनी है, वाटर में स्पीड कितनी है और ग्लास में स्पीड कितनी है। तो आप देख रहे हो कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा एयर में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वाटर में उससे कम है 2.25, ठीक है। एंड ग्लास में सबसे ज़्यादा कम है। सो वो मीडियम, ऐसा मीडियम, ठीक है, वो डेंसर कहलाता है जिसमें लाइट की स्पीड घटती है। मतलब जब लाइट की स्पीड घटेगी जिस मीडियम में उसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। और अ मीडियम इज सेड टू बी रेयर, और वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेयर, ठीक है। अ मीडियम इज सेड टू बी रेयर इफ़ लाइट स्पीड इंक्रीजेज इन इट। अगर लाइट की स्पीड बढ़ रही है किसी मीडियम में तो उस मीडियम को हम लोग बोलेंगे रेयर, और लाइट की स्पीड घट रही है तो उस मीडियम को हम लोग बोलेंगे डेंसर। तो ये डेंसर और रेयर 2 टर्म आप लोग को नोट कर लेने हैं कॉपी में, क्योंकि बार बार इसका जिक्र होगा, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आगे का टॉपिक। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन। तो आप लोग रिफ्रैक्शन के टर्म को नहीं देखे हो, क्योंकि रिफ्रैक्शन टर्म आप लोग का आया है न्यू टर्म।
क्लास 7 में आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन क्या होता है आप सभी को पता है कि बाउंस बैक ऑफ लाइट। जैसे हम लोग बॉल को फेंकते हैं तो बॉल जो है उसी दिशा में वापस आती है, इस तरीके से लाइट भी जो होती है, लाइट की जब किसी सरफेस से पड़ती है ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, तो वो टकरा कर के वापस बाउंस बैक होती है, उसी टर्म को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पर हम लोग को रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है बेटा, रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आप लोग को न्यू टर्म है। सो यहाँ पर आप लोग को दो फिगर दिखाई दे रहे हैं। सी डैट अल्फ़ाबेट अपीयर रेज्ड बिगर व्हेन व्यूज थ्रू द ग्लास एंड पेंसिल अपीयर व्हेन पुट वाटर। यहाँ पर थोड़ा सा गायब हो गया है। ठीक है, ऑल दीज ऑब्जर्वेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यहाँ पर आप लोग फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर में देखो क्या है, एक में आपको ये पेंसिल दिखाई दे रही है बेंड करती हुई, है ना। पेंसिल देखो यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन इसका यहाँ पे इसका इमेज कहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा पीछे दिखाई दे रहा है। दूसरी में दिखाई दे रहा है आपको ग्लास रखा, ये जो है सरफेस रखा हुआ है, बड़ा सा मिरर रखा हुआ है, जिसमें आपको लेटर जो है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, बिगर दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर बीच में इसका छोटा पार्टीशन है, मतलब रियल इमेज है, और यहाँ पर जहाँ पर ग्लास को रख दिया है कि उसका इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हो ना जो बेंड, वो है रिफ्रैक्शन। देखिए अब आप लोग इसको देखोगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो रिफ्रैक्शन इज़ डिफाइंड एज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइन का बेंड हो जाना। ठीक है, लाइन का एक जगह पर बेंड हो जाना, झुक जाना। डिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर व्हेन इट स्ट्राइक द इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस टू ऑब्लिक्यू इंसिडेंस। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। जब कोई जो है ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, ठीक, ट्रैवल करती है लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर मीडियम में, तो क्या होगा, वो एक ऑब्लिक्यू इंसिडेंस पर जाकर गिरती है, बेंड हो जाती है। रिफ्रैक्शन को हम लोग ऑल्सो डिफाइन कर सकते हैं चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या तो उसकी स्पीड घटेगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक डिफरेंस आप लोग याद कर सकते हो। डेफिनेशन, इट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। सबसे इजी आप लोग के लिए यही रहेगा कि लाइट को हम लोग रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है द फिनोमिना जिसमें लाइट की स्पीड चेंज होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। सेकेंड पोजीशन देखो, सेकेंड डेफिनेशन डज नॉट रिक्वायर क्राइटेरिया टू ऑब्लिक्यू इंसिडेंस। यहाँ पर कोई एक क्राइटेरिया नहीं बताया गया ऑब्लिक्यू इंसिडेंस के लिए। अगर रे स्ट्राइक करती हैं इंटरफेस परपेंडिकुलरली एक दूसरे के, तो ये बेंडिंग होंगी, इज़ नॉट ऑब्जर्व बट चेंजेस वेलोसिटी। इसकी चेंज बेंडिंग तो नहीं होगी लेकिन इनकी वेलोसिटी में बदलाव आएगा। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डैट। अब हम लोग वन बाय वन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि रिफ्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर हो रही है या रेयर टू डेंसर हो रही है। अब रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर क्या है, ये टर्म मैंने पहले ही आपको बता दी है। जब लाइट की स्पीड इंक्रीज़ होगी दैट्स द मीडियम ऑफ रेयर, है ना, और जब लाइट की स्पीड घट रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो दैट इज़ द मीडियम ऑफ डेंसर। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा हुआ है कि वेन एवर लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब कोई लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है कहाँ से बेटा, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम यानी कि एयर हो सकता है, एयर मीडियम यानी कि रेयर यानी कि जहाँ पर लाइट की स्पीड क्या होगी, तेज़ होगी। और आपको पता है कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ कहाँ होती है, एयर में होती है। तो जब एयर से लाइट जो है ट्रेवल करके जा रही है वाटर में या फिर ग्लास में, वाटर या ग्लास मतलब डेंसर मीडियम जहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जा रही है, तो ये बेंड हो जाती है टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल्स की तरफ। तभी क्या होती है, नॉर्मल लाइन की तरफ परपेंडिकुलर ये बेंड हो जाती है। इसको जाना इधर चाहिए, इसका इनिशियल डायरेक्शन इधर होना चाहिए, बट ये बेंड हो जाती है टूवर्ड द नॉर्मल। सो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ जो है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमारा, यानी आर जो है वो छोटा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा। यहाँ पर पहली कंडीशन क्या बताई गई आपको, देखो पहली कंडीशन आपको बताई गई है, क्या है ये बताइए ना। यहाँ पर मैं यहाँ पे बनाया मैंने डायग्राम केस 1 के लिए। क्या किया गया कि ये हमारा मीडियम है, यहाँ हमारी लाइट जो है वो एयर से जब वाटर या ग्लास में जा रही है तो उसको जाना तो इधर चाहिए, लेकिन वो बेंड हो जा रही है टूवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग नॉर्मल लाइन से डिनोट करते हैं, आपको पता है ये बात, ठीक है। ये आप लोग पढ़ चुके हो रिफ्लेक्शन में। तो अब आपको पता है कि जो लाइट इधर जा रही है उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंसिडेंट रे है ना। और इधर जो रिफ्रैक्ट हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे,
ये हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से ग्लास मीडियम की तरफ, तो ये इसको जाना इधर चाहिए, बट ये बेंड हो जा रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसमें इंसिडेंट रे जो होगी, जो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा, वो ज़्यादा बड़ा होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप क्या देख रहे हो, बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। केस 1 में आपको ये बात बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको केस याद करना होगा बेटा, ठीक है, कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है जब किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो नॉर्मल की तरफ टूवर्ड्स हो जाती है, मतलब टूवर्ड द नॉर्मल, वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। सेकेंड कंडीशन है जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम मीन्स वाटर या ग्लास से वो कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, ठीक है, जहाँ पर लाइट की स्पीड कम से कहाँ हो रही है, ज़्यादा हो रही है। सो तब क्या होगा, जब लाइट की स्पीड कम से ज़्यादा हो रही है, सो ये बेंड हो जाती है फ्रॉम द नॉर्मल अवे, मतलब नॉर्मल से दूर चली जाती है, नॉर्मल लाइन से दूर चली जाती है। तो इस टाइम जो एंगल बनेगा उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, क्योंकि भाई ये नॉर्मल से दूर जा रही है। देखो सेकंड केस में आप देखो, यहाँ पर डायग्राम आपको क्लियर दिखा रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लियर डायग्राम दिखा रहा है। यहाँ से लाइट आई और फिर इसको जाना इधर चाहिए, बट ये नॉर्मल से दूर चली गई, नॉर्मल के दूसरी तरफ बेंड हो गई, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल लाइन है, इधर हमारा इंसिडेंस ऑफ रे है, मतलब जहाँ से जो लाइट आ रही होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रिफ्रैक्ट हो रही है यानी कि जो बेंड हो रही है उसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाली लाइट हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा क्या है, ये वाला एंगल हमारा ज़्यादा बड़ा है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। दूसरे केसेस में ये है आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या है हमारा जो हम लोग का रिफ्लेक्शन ये है रिफ्लेक्टेड रे, वो क्या है, बड़ा है, वो बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। यहाँ पे आर बड़ा है, आई छोटा है, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे आई बड़ा था और आर छोटा था, ठीक है। चलो अब तीसरी कंडीशन बताई गई है कि whenever a ray of light passes from one medium to another medium at a right angle to surface of separate two media, so it does not bend। अगर लाइट की रे जो होगी वो पास आउट होंगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक राइट एंगल पे, मतलब एक राइट एंगल सेपरेट में, और दो मीडियम सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, तो वहाँ पर लाइट बेंड नहीं करेगी, वहाँ पर सिंपली वो ट्रैवल करेगी उसके ओरिजिनल स्टेट में। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लाइट जो है वो बिना बेंड किए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि रे फॉलिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेटिंग टू मीडियम, यहाँ पर दो रे जो होती हैं वो सेपरेटली नॉर्मली यहाँ पर डो रही है, ये इसको जो है हम लोग बोलते हैं अनडेविएटेड। यहाँ पर कोई डिविएटेड नहीं हो रहा है, यहाँ पर मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यहाँ पर कोई डिविएटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंसिडेंट रे भी ज़ीरो, इंसिडेंट एंगल भी ज़ीरो है और हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी ज़ीरो रहेगा। अब कुछ टर्म है आप लोग को जो पता होने चाहिए, कौन कौन से टर्म है रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट के, इतना तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टर्म देखते हैं कि टर्म रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला है इंसिडेंस रे। तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन बाउंसी ऑफ सेपरेशन टू इंटर द अदर मीडियम, यानी कि वो रे जो क्या कर रही है, जो बाउंसी दे रही है और जो सेपरेशन कर रही है तो मीडियम का, उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, है ना। ये वाली लाइट जो हमारी फॉल आउट हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये वाली हमारी लाइट जो है वो किसी मीडियम पे पड़ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, है ना। उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यहाँ तक आई लाइट और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई, वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाए, इधर रिफ्लेक्ट हो जाए, इधर रिफ्लेक्ट हो जाए, कहीं भी रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। यहाँ पर हमारा क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन। नॉर्मल रे हमारी क्या होती है, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन जो पास आउट होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ बॉयंसी ऑफ सेपरेशन, लाइट ऑफ इंसिडेंस रे को सेपरेट करती है और नॉर्मल को, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल लाइन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल जो होगा नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का, नॉर्मल एंड इंसिडेंट, जैसे मैं इसी को सपोज कर लेती हूँ, तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इतनी बात की होगी, इतनी टर्म हमें यहाँ पे पढ़ने थे, है ना। अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहा है। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, दो बातों का पालन करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा कि रिफ्लेक्शन वाला लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, सेम वही लॉ ये भी है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये सारे तीनों सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन मतलब एक ही प्लेन पे, एक ही सरफेस पे तीनों प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं, इंसिडेंट ऑफ रे
ठीक है, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पे हमारे प्रेजेंट है। सही बात है ना। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। यानी जो एंगल ऑफ यहाँ पे साइन लिया गया है, जो एंगल लिया गया है साइन थीटा, ये आप लोग पढ़ोगे भी आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एंगल जो लिया गया है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और उस कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं म्यूम, इसको बोलते हैं म्यूम, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं म्यूम से। अब यहाँ पर दिया है कि जो सेकेंड लॉ है वो ऑल्सो क्या है, इसको जो हमारा ये सेकेंड लॉ है ना, ये वाला पॉइंट जो है ना सेकेंड लॉ, इसको हम लोग स्नेल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने जिन्होंने नाम दिया था इनका इस लॉ का, उनका नाम स्नेल था, तो इसी के नाम के बेसिस पे इनको स्नेल लॉ भी कहते हैं। ये यहाँ पे जो है कांस्टेंट म्यूम है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, तो वो रेशियो जिसमें यूनिट ना हो, ठीक है। इसमें देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि एयर में स्पीड की जो है एयर स्पीड जो है लाइट की एयर में, और फिर अपॉन में स्पीड लाइट इन मीडियम, यानी किसी और मीडियम में। इसको आप लोग निकाल के देख सकते हो, यहाँ पर तो दिया हुआ है, चार्ट बना हुआ है पूरा स्पीड ऑफ लाइट, बट आपको निकाल से देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बताती हूँ, जो सपोज़ करो, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम यहाँ पे, इसमें गैस लिक्विड जो भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में हमें पता है कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है ना। और स्पीड ऑफ लाइट कोई और मीडियम में निकाल लेते हैं, कोई और मीडियम, चलो हम लोग ले लेते हैं ग्लास ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग और कैंसिल करेंगे तो कुछ समथिंग आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और अपॉन में जो भी स्पीड आपको दी गई होगी उसकी आप लोग बारे में रख के निकाल सकते हो, है ना। यहाँ से आप लोग स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हो, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सॉल्व कर सकते हो। आप लोग को याद रखना है कि साइन आई इक्वल टू साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट है, जो कि म्यूम के इक्वल है। और म्यूम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें कोई यूनिट नहीं होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ये चार्ट याद कर लेना है कि वैक्यूम में, एयर में, वाटर में, ग्लास में, डायमंड में किस में सबसे ज़्यादा मतलब कि स्पीड होती है लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कल कि रिफ्रैक्शन जो है वो ऑकर ही क्यों होता है भाई। सो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।